मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि एक हफ्ते के अंदर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा अगर आप लोग बिल्कुल सही तरीके से जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उन पर काम करते हैं। तो 4000 घंटे पूरे हो सकते हैं, नहीं 1000 सब्सक्राइबर आपके जिंदगी में कभी पूरे नहीं हो सकते। आप लोगों को मैं ऐसा एक जेन्युइन मेथड बताऊंगा जिसकी वजह से आपके सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे जब भी आप वीडियोस को शेयर करेंगे। और ये जेन्युइन है, बिल्कुल यूट्यूब की तरफ से है, कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों 2024 के अंदर जितने भी न्यू कंटेंट क्रिएटर आए हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किस तरह से अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कराया जाए। और मोनेटाइज कराने के लिए आपको दो क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम करना पड़ता है, जो कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नामुमकिन सा बन जाता है तब जब वो अपनी नीश को नहीं समझ पाते, अपनी कैटेगरी को नहीं समझ पाते और उल्टी सीधी वीडियोस अपने चैनल पर डालने लगते हैं। और प्लस यूट्यूबर्स का कहना मानकर वो अदर वेबसाइट से अपना वॉच टाइम गेन करने लगते हैं, प्लस सब्सक्राइबर को खरीदने लगते हैं। ये सारी चीजें ही बिल्कुल बेकार है, आप लोगों को किसी काम की नहीं है। अगर आपने किसी तरह से ये क्राइटेरिया पूरा कर भी लिया तब भी यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको पकड़ ही लेगा और आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं होने देगा। दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, क्या चीज हमें करनी है, किस चीज से हमारे व्यूज आ सकते हैं, किस तरीके से हमारा ये क्राइटेरिया पूरा हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्साहो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको किन किन पॉइंट्स पर ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपके दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो सकते हैं, प्लस आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन में जा सकता है और आप ढेर सारी अर्निंग यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर। तो हमारा पहला पॉइंट है कैटेगरी। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये पता ही नहीं होता है कि वो किस कैटेगरी में, किस फील्ड में काम कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी का चैनल कुकिंग का है तो वो उस पर कुकिंग की वीडियो भी अपलोड कर रहा है, साथ ही साथ कॉमेडीज की वीडियोस भी डाल रहा है, कुछ एक्शंस की वीडियो डाल रहा है, कुछ सॉन्ग्स डाल रहा है, कुछ इधर से लिया कुछ उधर से लिया, और सब चीज को डालने के बाद एक यूट्यूब चैनल पर खिचड़ी पका देता है। तो जब ये खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है तब समझ में आता है कि भाई यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज वीडियोस पर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर को ये पता ही नहीं है कि हमें इसको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, मतलब उसके काम की वीडियोस इस पे है या नहीं है। मतलब कोई आपकी कुकिंग की वीडियोस को देखने के लिए आता है, तभी आपकी अचानक से एकदम वीडियो आ जाती है कॉमेडी की, कभी आ जाती है एक्शन की। तो इस तरह से ऑडियंस को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप एक कैटेगरी में काम कीजिए। अगर आप मेरी तरह टेक वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, एजुकेशनल आपका चैनल है, तो आपको एजुकेशन इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी के अंदर जाने के बाद, या फिर आपको टेक्नोलॉजी या साइंस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तब जाकर YouTube के एल्गोरिदम को पता चलेगा कि आप किस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं। दोस्तों अपनी नीश को चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को नहीं लगाएंगे, सही डायरेक्शन में अपनी वीडियोस को नहीं अपलोड करेंगे, सही डायरेक्शन में आपकी नीश नहीं होगी, तब तक आप ना 4000 घंटे पूरे हो सकते हैं, ना ही 1000 सब्सक्राइबर आपके जिंदगी में कभी पूरे नहीं हो सकते। तो इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले अपनी कैटेगरी चूज करिए और फिर अपनी नीश चूज करिए, उसके बाद आपको अपनी वीडियोस अपलोड करनी शुरू करनी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जी हाँ, वायरल टॉपिक आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा वायरल टॉपिक चल रहा है, किसके ऊपर सभी कंटेंट क्रिएटर अपनी वीडियोस को बना रहे हैं। आपको भी वहीं से टॉपिक उठाने के बाद उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियोस बनानी है ताकि आप लोग भी उस रेस में ज्वाइन हो सके जिसमें सभी लोग जा रहे हैं। यूट्यूब पर अपडेट रहिए, जिनको आप फॉलो करते हैं, जो भी आपकी नीश के, आपकी कैटेगरी के जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, उनकी वीडियोस को देखिए, उसे स्टडी करिए। स्टडी करने के बाद जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, उसके ऊपर आप लोग वीडियोस बनाइए। आपकी कोई ना कोई वीडियो जरूर वायरल जाएगी। और एक वीडियो ही चाहिए आप लोगों को अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए, क्योंकि एक ही वीडियो से आपके सब्सक्राइबर भी आ सकते हैं और आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो सकता है। दोस्तों आप में से ही बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे होंगे जिनके 4000 तो घंटे पूरे हुए होंगे लेकिन सब्सक्राइब पूरे नहीं हुए होंगे। या फिर एक कैटेगरी ये आती है कि आप लोगों के 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए होंगे लेकिन 4000 घंटे कंप्लीट नहीं हुए होंगे। तो आप लोग मुझे कॉमेंट में बताएं कि आप कौन सी कैटेगरी में इस वक्त फंसे हुए हैं। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि एक हफ्ते के अंदर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा अगर आप लोग बिल्कुल सही तरीके से जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उन पर काम करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
दोस्तों कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर आप में से कोई कंटेंट क्रिएटर एक हफ्ते में एक वीडियो डालता है तो उससे 52 वीडियो या 54 वीडियोस एक साल के अंदर डालनी होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको हर हफ्ते एक ही वीडियो डालनी होगी। आपको इस सीरीज को तोड़ना नहीं है। अगर आप हफ्ते में 2 वीडियोस डालते हैं तो 2 वीडियोस ही डालिए, 3 डालते हैं तो 3 डालिए। मतलब आपका जिग-जैग तरीका नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ते में डाल दिए आपने 4 वीडियो और दूसरे हफ्ते में डाल रहे हैं आप 1 वीडियो, फिर उसके बाद डाल रहे हैं 6 वीडियो। तो इस तरह से भी नहीं करना है दोस्तों। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है, लगातार वीडियोस अपलोड करनी है, शेड्यूल बनाकर चलिए। अगर आपको 5 बजे ही वीडियो अपलोड करनी है तो 5 बजे ही कीजिए, 4 बजे मत कीजिए। एक हफ्ते में एक करनी है तो एक ही कीजिए। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो हर हफ्ते में एक वीडियोस लेकर आता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वीक में वीडियोस नहीं डाल पाता, लेकिन मैं 95% अपनी कंसिस्टेंसी को बनाकर रखता हूं और हर हफ्ते में एक वीडियो जरूर लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों यहां तक वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अभी और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा हुक। अब ये हुक क्या चीज है दोस्तों? अपनी वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बीच बीच के पार्ट हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट उस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो पूरी वीडियोस या आधी वीडियोस तो कम से कम देख ही ले। आपकी वीडियोस के जो भी सस्पेंस वाले पार्ट हैं जिसमें आपको लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये पार्ट है और इस पार्ट को देखने के बाद ऑडियंस आपसे जुड़ी रहेगी, तो उन पार्ट्स को आपको अपनी एडिटिंग के वक्त सबसे शुरू में डाल देना है। और शुरू में डालने के बाद उसमें लिख देना है कमिंग अप, मतलब ये आपका आने वाला है, या कमिंग सून ये आने वाला है, या वीडियोस के अंदर ये बात आने वाली है। तो आप अगर इस तरीके से लेकर चलते हैं अपनी वीडियोस को, एक स्ट्रेटेजी बना के लेकर चलते हैं, तो आपकी वीडियोस में व्यूअर्स का हुक इतना बढ़ जाएगा, आपकी वीडियोस पे व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे, और जब सब्सक्राइब बढ़ेंगे और व्यूज बढ़ेंगे तो आप लोग ये समझ लीजिए आपका वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है थंबनेल और इंफॉर्मेशन। अगर आप थंबनेल बहुत ही अच्छा बनाते हैं और आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आपकी वीडियोस बिल्कुल नहीं चलने वाली है, आपका इंप्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। या फिर आप थंबनेल नहीं बनाते हैं और वीडियोस में बहुत अच्छी आपकी इंफॉर्मेशन है, तब भी आपका चैनल नहीं चल पाएगा, आपकी वीडियोस नहीं चल पाएगी। मतलब क्या करना है, आपको बैलेंस बनाकर लेकर चलना है। आप लोगों को क्या करना है, थंबनेल भी अच्छा बनाना है और वीडियोस के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन भी सटीक होनी चाहिए, जिससे व्यूवर्स आपकी वीडियोस को देखने के बाद भागे ना, यानी कि आपकी वीडियोस को छोड़कर जावे ना। तो थंबनेल को आपको इस तरह से रखना है कि उसमें ज्यादा कुछ मटेरियल ना हो, ज्यादा रिवील भी ना हो, ज्यादा सस्पेंस होना चाहिए, ज्यादा इमोशंस होने चाहिए, ताकि देखने वाले को ये लगे कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और जब एक बार इंसान वीडियोस के अंदर आ जाएगा तो उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो आपके वीडियोस को छोड़कर नहीं जाए। तो दोस्तों ये हमारे कुछ ओवरऑल पॉइंट्स थे। एक आपको मैं बहुत अच्छी टिप्स देने वाला हूं जो कि मैंने आपके वीडियोस के शुरू में कहा था। आप लोगों को मैं ऐसे जेन्युइन मेथड बताऊंगा जिसकी वजह से आपके सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे जब भी आप वीडियोस को शेयर करेंगे। और ये जेन्युइन है, बिल्कुल यूट्यूब की तरफ से है, कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। वो क्या है वो बताता हूं मैं आपको अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। आपने देखा होगा कि जब कोई आपको लिंक शेयर करता है तो उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले एक पॉपअप आता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप इस वीडियो को या फिर इंफॉर्मेशन को आप पढ़ पाएंगे या फिर देख पाएंगे। तो इस तरह का पॉपअप हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने लिंक को जनरेट कर सकते हैं कि हम सामने वाले को शेयर करें और शेयर करने के बाद जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करे और क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब का बटन दबाए, जिससे हमारे सब्सक्राइब गेन हो सके। तो ये एक जेन्युइन तरीका है, आइए वीडियो में सीखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये मेरा YouTube चैनल है और मैं इसे दूसरी आईडी से ओपन किए हुआ हूं, तो मैं इसे सबसे पहले अनसब्सक्राइब कर देता हूं यहां पर इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद में ये मेरे चैनल का URL है, इसको आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको अपने किसी भी नोटपैड के अंदर इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं नोटपैड टेक्स्ट उठा लेता हूँ, ये देखिए इसे मैं ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद जो भी मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ वो आपको वैसे ही टाइप करना है, तभी ये लिंक आपका काम करेगा और ये जेन्युइन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरा लिंक है। लिंक के बाद में जो भी मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये मैंने पेस्ट किया और ये पेस्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसे आप एक जगह पर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क अपने लिंक के बाद में लगाना है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद सब लिखना है, सब मतलब सब्सक्राइब की शॉर्ट फॉर्म है, उसके बाद में एक डैश लगाना है नीचे, उसके बाद
कंफर्मेशन और फिर इज इक्वल टू 1। ये लगाने के बाद आपको इस लिंक को पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, ये देखिए मेरा चैनल ओपन होगा और एक पॉपअप ओपन होगा कि आप ये सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए अब ये ऑप्शन आ रहा है, पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। जैसे ही हमने लिंक को एडिट किया है, एडिट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सब्सक्राइब का एक बटन आ चुका है। इसे पहले हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरह से आपको अपने लिंक को जनरेट करना है और जनरेट करने के बाद अपने दोस्तों के पास ये लिंक शेयर करना है ताकि वो आपके चैनल को ओपन करें तो सब्सक्राइब का सबसे पहले पॉपअप ओपन हो वीडियोस देखने से पहले। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हम अपने लिंक को जनरेट करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको यही करना है और यही करने के बाद आप ये समझ लीजिए आपके सब्सक्राइबर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी और आपके 1000 सब्सक्राइब का क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा या फिर उसके आसपास आप आ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए, आपको कोई भी सब्सक्राइबर परचेज नहीं करना है, कोई भी सब्सक्राइब आपको खरीदना नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर आपको ये कह रहा है, ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। आपका यूट्यूब चैनल डिलीट होने की कगार पर आ सकता है। आपको कोई भी सब्सक्राइबर नहीं खरीदना है। अगर मान लीजिए आप खरीद भी लेते हैं तो ऐसे सब्सक्राइबर का फायदा ही क्या जो आपकी वीडियोस को ना देखते हो, क्योंकि जो आप सब्सक्राइबर खरीदेंगे वो आपकी वीडियोस को नहीं देखेंगे, सिर्फ सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे लेकिन आपकी वीडियोस पे व्यूज वही आएंगे 10, 15, 20, 25। तो ऐसा नहीं करना है। जेन्युइन सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जेन्युइन व्यूज बढ़ाइए और आपके लिए मैंने जितना भी इस वीडियोस के अंदर बताया है वो सारा प्रोसेस फॉलो कीजिए। और दूसरी गलती आप लोगों को ये नहीं करनी है कि अपने ही फोन से अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, प्लस अपनी वीडियोस को देखकर वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है। इससे भी यूट्यूब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आपकी वीडियोस के जितना भी वॉच टाइम होता है उसको रिमूव कर देता है। तो इस बात का ख्याल रखें, दोनों गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। प्लस इंप्लीमेंट करना है आप लोगों को कि जितने भी आपको मैंने पॉइंट बताए हैं इनको आपने आप फॉलो करते रहिए। दोस्तों आपके चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियो काफी है आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो एक वीडियो ढूंढिए, ऐसा टॉपिक ढूंढिए जिसकी वजह से आपके व्यूज बढ़े, आपके सब्सक्राइबर बढ़े। इस बात का ध्यान रखिए और हमें यूट्यूब पर लॉन्ग टर्म में काम करना है। लॉन्ग टर्म में हमें पैसा कमाना है। जितना चाहे आप पैसा उठा सकते हैं यूट्यूब से अगर आप लोग बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सब काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं यहां से वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कितना बोलना पड़ता है यार। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो वीडियोस को। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे या इंस्टाग्राम पर कि मैं किस टॉपिक पर अगली वीडियोस लेकर आऊँ। अपने सेटअप के ऊपर वीडियोस लेकर आऊँ या लाइटिंग के ऊपर, जो भी आप कहेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो वो लेकर आऊँगा। अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, लोगों का नाम वीडियोज़ में ले सकूँ। तो तब तक के लिए बाय। YouTube पे राज करें। रोज नई वीडियोस हमको सिखाए टेक्निकल गुरुस है हमारा हीरो हंसने वाले ताजे भाव देखो है वो मेरो अपने लैपटॉप फोन करो और सुहेल के साथ टेक्निकल नॉलेज मिलता है वो हमें बताए साथ साथ।